प्रयागराज का MNNIT संस्थान एक बार फिर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए चर्चा में बना हुआ है। इस बार MNNIT संस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में इंसार थ्योरी का वर्कशॉप का समापन हुआ। इंसार एक ऐसी तकनीक है जिससे वैज्ञानिकों को ये पहले ही पता चल जाएगा कि कहीं भूकंप आना है या फिर लैंडस्लाइड या फिर कोई दैविक आपदा आने वाली है। इंसार GPS सैटेलाइट के माध्यम से पृथ्वी को कई बार देखा जाता है। उस डेटा को अलग अलग समय के अंतराल में रिकॉर्ड किया जाता है। उस पर वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसके बाद वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं और ये पता चलता है कि आखिर कोई आपदा आने वाली है या नहीं। अगर कहीं पर भी भूकंप आना होगा तो इस टेक्नोलॉजी के जरिए वैज्ञानिकों को पहले ही पता चल जाएगा। हालांकि अमेरिका, यूरोप में इसका अध्ययन काफी सालों पहले से ही चला आ रहा है, लेकिन अब भारत में भी इसको प्रमुखता से लिया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से वैज्ञानिक आने वाली आपदा को जल्द से जल्द परख लेंगे, जिससे जान माल का नुकसान कम हो। इंसार टेक्नोलॉजी भूकंप के साथ साथ अगर किसी पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड होता है या फिर कोई दैवीय आपदा आती है, उसकी भी सूचना इस टेक्नोलॉजी के जरिए वैज्ञानिकों को मिल जाएगी। MNNIT के प्रोफेसर रामजी द्विवेदी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही मानना है कि सैटेलाइट मिशन को बढ़ाया जाए, साथ ही साथ स्पेस सेंटर को भी बढ़ाए। विदेशों में इस पर पहले से काम चल रहा था, लेकिन अब भारत में भी इसकी शुरुआत हो गई। जो एरिया है, जो भी हमारा क्षेत्र है, उसमें भूस्थानिक टेक्निक्स का हम लोग यूज़ करते हैं। उसी भूस्थानिक टेक्निक्स में GPS भी आता है, और ये जो इंसार टेक्निक के ऊपर जो प्रोग्राम चल रहा है, सैटेलाइट इंटरफेरोमेट्री हम लोग इसको बोलते हैं, इनका प्रयोग आपदा के आने के पहले का है। आपदा को हम कैसे जल्दी से जल्दी परख लें, देख लें कि हाँ आने वाला है। तो इन क्षेत्रों में, आपदा के इन क्षेत्रों में समन को कम करने के, आपदा शमन के लिए हम लोग इन टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं। उसमें इंसार एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सैटेलाइट के माध्यम से अर्थ को कई बार देखा जाता है स्पेस से। उस डेटा को हम लोग विभिन्न विभिन्न समय के अंतराल में ऑब्जर्व करते हैं, और उसके ऊपर हम लोग काफ़ी एक्सपेरिमेंट, एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए ये देने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे अर्थ के जो विभिन्न आपदा के जो प्रोसेस हैं, जैसे फ्लड हुआ, आपका भूकंप हुआ, लैंडस्लाइड हुई, सबसिडेंस हुआ, जहाँ पे ज़मीन अंदर खिसक रही है पानी के एक्स्ट्रा रिट्रीवल से, जहाँ पर आपके भूकंप में जो फॉल्ट है उनके मूवमेंट की वजह से कुछ भूकंप के आने की संभावना है, उन जगहों पे समय के साथ, समय से उन जो विभत्स घटनाएं हैं उनको रोकने के पहले ही क्या हम ऐसा कुछ करके, भारत सरकार के विभिन्न विभागों को उनके साथ कार्य करके, क्या ये हम बता सकते हैं कि हाँ यहाँ कुछ एक्टिविटी चल रही है जिससे भविष्य में ऐसी कुछ संभावना है कि आपदा आ सकती है। तो ऐसा कई प्रयोग विदेशों में पिछले 20-25 सालों से लोगों ने काम करके सिद्ध किया है कि ये जो टेक्निक GPS या इंसार है, ये मिलीमीटर लेवल के प्रिसीजन पे काम करती हैं, और समय के अच्छी मॉनिटरिंग अगर की जाए तो इनको समय से पहले विभागों को बताया जाता है, संबंधित विभागों को। यहाँ कुछ ये हम मान सकते हैं कि अगर कहीं आपदा आनी होगी, मान लीजिए भूकंप आना होगा, तो ये टेक्नोलॉजी से मदद मिल जाएगी साइंटिस्ट को? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज के समय में सभी देशों में एक बड़ा मैंडेट है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी है, कि जो हमारी सैटेलाइट की मिशंस हैं उनको बढ़ाया जाए। स्पेस सेक्टर को उन्होंने ओपन कर दिया, एवरीबडी कैन कंट्रीब्यूट। तो विदेशों में तो बहुत समय से चल रहा था। हमारे जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उनका डेटा तो फ्रीली अवेलेबल है, हम साइंटिस्ट, रिसर्चर उनका डेटा यूज़ करते हैं। हमारे भारत में भी मिशन, इसरो के साथ जॉइंट मिशन नासा का चलने वाला है, उसका डेटा हम लोग को मिलेगा। तो इन मिशंस के द्वारा, इन ऑब्जेक्टिव इन मिशंस का ये है कि डेटा ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हो, ताकि इनको समय के साथ किया जाए। अच्छा, अभी कहाँ, क्या वर्कशॉप में कितने लोग हैं, क्या प्रोसेस है, और आगे की क्या आप लोग? तो भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने हमको कुछ प्रोजेक्ट्स दिए थे। उन्हीं के कार्य करने के दौरान ये पाया गया कि इंसार के ऊपर लोगों में अवेयरनेस कम है। जो हमारा शोधार्थी वर्ग है उसमें भी अवेयरनेस कम है। विभाग ने हमको कुछ अनुदान दिया और ये बताया कि आपको इस टेक्निक के ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम करने हैं कंट्री भर में। तो कंट्री भर के लोगों में हम लोगों ने एक एप्लीकेशन रोल आउट किया, और उसमें करीब 60 लोगों ने, आसपास लोगों ने हमें अप्लाई किया। उससे हम 20 लोगों का चयन किया। जो चयनित लोग हैं वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हैं। PRL अहमदाबाद से हैं, NGRI हैदराबाद से हैं, PRL अहमदाबाद से हैं, और गुजरात यूनिवर्सिटी से हैं,
IIT रोपड़ से हैं, हमारे संस्थान के भी 1-2 छात्र हैं उसमें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी कुछ छात्र हैं। तो इन छात्रों का चयन करके हम लोगों ने पैन इंडिया कवरेज को कोशिश की है कवर करने की, और हर उस जगह के लोगों को रखा है जहाँ थोड़ा बहुत भी ऐसा काम करने की लोगों में इच्छा है। ठीक है, क्या नाम है? अपना परिचय पूरा दे दिए। मैं मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रकोष्ठ विभाग में सहायक आचार्य हूँ। मैं पिछले 9 वर्षों से इस संस्थान में कार्यरत हूँ और इसी क्या नाम है क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मेरा नाम रामजी द्विवेदी। ठीक। इस कार्यक्रम में देश भर के ख्याति प्राप्त आचार्य और वैज्ञानिकों ने अपने अपने व्याख्यानों से प्रशिक्षण कार्यक्रम में आए हुए शोधकर्ताओं, आचार्यों और छात्रों को इस तकनीक से अवगत कराया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में PRL अहमदाबाद, NESAC इसरो, IIT रोपर, NGRI हैदराबाद इत्यादि संस्थानों से 20 शोधकर्ताओं ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन कार्यक्रम में संस्थान के निदेशक प्रोफेसर रमाशंकर वर्मा ने विभाग को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल आयोजन की बधाई दी। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर रामजी द्विवेदी, सहायक आचार्य ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। प्रयागराज से माई भारत के लिए सैयद आकिब रजा की रिपोर्ट।